नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत से लेकर सड़क तक माहौल गरमाया हुआ है। प्रशासन एक तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार बड़े अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ कई जिलों में विरोध और हंगामे की तस्वीर भी सामने आ रही है। किशनगंज में ग्रामीण खुद बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि सरकारी सड़क और जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। वहीं मुंगेर में प्रशासन ने सड़क किनारे बने अवैध ढांचों और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान कई जगहों पर लोगों और प्रशासन के बीच बहस और तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में बुलडोजर एक्शन आगे और ज्यादा तेज होगा? क्या अतिक्रमण पर पूरी तरह से लगाम लग पाएगी? और क्या इस कार्रवाई में गरीबों और छोटे दुकानदारों की परेशानी का भी समाधान निकलेगा? तो चलिए जरा विस्तार से समझते हैं क्या है ये पूरी खबर। बुलडोजर कार्रवाई की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा किशनगंज के उस मामले की हो रही है जहां गांव के लोगों ने खुद प्रशासन से बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर दी। मामला एक वार्ड 65 से जुड़ा बताया जा रहा है, जिस पर सरकारी जमीन और सार्वजनिक सड़क पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से रास्ते पर कब्जा होने की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। आरोप यह भी है कि कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क सिकुड़ जाने से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है। बरसात के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं क्योंकि रास्ते में पानी भर जाता है और लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव की वजह से कार्रवाई हमेशा टलती रहती है, लेकिन अब गांव वालों ने खुलकर प्रशासन से बुलडोजर चलाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब कई और जानकारियां भी सामने आ रही हैं। रिपोर्टों के मुताबिक ग्रामीण ने डीएम कार्यालय तक शिकायत पहुंचाई है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। अब इस रिपोर्ट में आगे देखिए आखिर प्रशासन इस मामले में क्या बड़ा कदम उठाने जा रहा है और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गांव में कैसे बढ़ता जा रहा है तनाव। किशनगंज में बुलडोजर की मांग, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, वार्ड पार्षद पर लगे गंभीर आरोप, सड़क पर अतिक्रमण से बड़ी परेशानी, गांव वालों का प्रशासन पर दबाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और डीएम कार्यालय तक शिकायत पहुंचाई है। लोगों ने साफ कहा है कि अगर जल्द अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वो आंदोलन करेंगे, जिसके बाद मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जमीन और रास्ते से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है और अगर अतिक्रमण साबित हुआ तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किशनगंज में ये पहला मामला नहीं है जब बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी प्रशासन जब अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर लेके पहुंचा था, तब वहां जमकर हंगामा हुआ। प्रशासनिक टीम पर हमला तक कर दिया गया था। बताया गया कि अतिक्रमण हटाने गई टीम का कुछ लोगों ने विरोध शुरू किया और देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और नगर परिषद की टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में अमीन, जेसीबी ड्राइवर और ट्रैक्टर ड्राइवर घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, बुलडोजर और सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को ज्यादा बल बुलाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में लाया गया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक लोगों का आरोप था कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, जबकि दूसरे अतिक्रमणकारियों को छोड़ा जा रहा था।
इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के तहत ही की जा रही है। उधर मुंगेर में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार तेज किया जा रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन की जॉइंट टीम कई इलाकों में सड़क किनारे बने अवैध ढांचों को हटाने में जुटी हुई है। जमालपुर, तारापुर और असरगंज जैसे इलाकों में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण तोड़े गए। कई जगह सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानों और फुटपाथ पर किए गए कब्जों को भी हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि शहर में लगातार बढ़ते जाम और अव्यवस्थित यातायात की वजह से अतिक्रमण है। सड़कें संकरी हो रही है, नालों पर कब्जा होने से जल जमाव की समस्या बढ़ जा रही है और फुटपाथ पर कब्जे के चलते पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है और यही वजह है कि अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर में अभियान के दौरान कई दुकानों से मौके पर जुर्माना भी वसूला गया। प्रशासन ने साफ कहा कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। कई दुकानदारों ने बुलडोजर कार्रवाई से पहले खुद ही अपने टीन शेड, अस्थायी ढांचे हटाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई की तो ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि इन कार्रवाइयों को लेकर स्थानीय लोगों के बीच भी मिली जुली राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो शहरों और कस्बों की हालत खराब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कई छोटे दुकानदार और गरीब परिवार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन गरीबों पर ज्यादा सख्ती दिखा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े और प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई कम होती है, जबकि छोटे दुकानदारों को आसानी से निशाना बना लिया जाता है और शायद यही वजह है कि कई जगह प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बहस और नोकझोंक की स्थिति भी सामने आई है। बिहार में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को अब राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाने लगा है। नई सरकार बनने के बाद प्रशासनिक सख्ती का संदेश देने की कोशिश की गई। कई जिलों में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकारी जमीन, सड़क और नालों पर किए गए कब्जों को हटाया जाए। सरकार का कहना है कि विकास कार्य तभी संभव होंगे जब अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सरकार समर्थक इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार का हिस्सा बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा होगा तो आम जनता को परेशानी होगी, इसलिए कार्रवाई जरूरी है। वहीं विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों का आरोप है कि कई जगह बुलडोजर कार्रवाई बिना पूरे नोटिस के ही की जा रही है। उनका कहना है कि गरीबों और छोटे व्यापारियों को अचानक हटाने से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनकी पूरी कमाई छोटी दुकानों पर ही निर्भर होती है। बिहार के कई शहरों में अतिक्रमण लंबे समय से बड़ी समस्या बना है। सड़क किनारे अवैध निर्माण, फुटपाथ पर कब्जा और नालों पर बनाए गए ढांचे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। कई बार अतिक्रमण की वजह से एम्बुलेंस और दमकल वाहनों तक को निकलने में दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। नालों पर कब्जा होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती, शहरों में जल जमाव हो जाता है। प्रशासन का कहना है कि इसी वजह से अब बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मुंगेर और किशनगंज की घटनाओं ने यह भी दिखा दिया कि अतिक्रमण का मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विषय भी बन चुका है। कहीं लोग खुद बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो कहीं लोग प्रशासन के खिलाफ सड़क पर भी उतर रहे हैं। अब फिलहाल बिहार में बुलडोजर कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। प्रशासन ये साफ कर चुका है कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में कई और जिलों में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस अभियान को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। क्या अतिक्रमण पर स्थायी रोक लग पाएगी, क्या लोगों को राहत मिलेगी और क्या कार्रवाई के दौरान गरीबों और छोटे दुकानदारों की परेशानियों का भी समाधान निकलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार में बुलडोजर कार्रवाई ने पूरे राज्य में नई बहस को तेज कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।